बच्चों कैसे है बच्चों, उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। बच्चों पढ़ाई कैसे चल रहा है? ठीक ठाक चल रहा है, वेरी गुड। बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का मल्हार चैप्टर नंबर 5। बच्चों मल्हार बुक का हिंदी मीडियम बच्चों एनसीईआरटी बुक क्लास 6 5 नंबर चैप्टर रहीम के दोहे। क्या पढ़े बच्चों हम? आज हम पढ़ेंगे रहीम के दोहे, जो कि छोटा छोटा शब्द लिखते हैं बच्चों दोहे में और बहुत ही बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ठीक है। देखो बच्चों, पढ़ने से पहले हम तो कवि परिचय लेंगे कि नहीं बच्चों? हम पहले से जैसे लेके आ रहे थे ऐसे ही लेंगे। तो कवि के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं बच्चों। कवि से परिचय देखो। रहीम की भक्ति काल के एक प्रसिद्ध कवि थे। ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म 16वीं शताब्दी में हुआ था। देखो बच्चों, इधर क्या कहा गया है? रहीम नाम का एक लेखक थे, भक्ति काल के एक प्रसिद्ध कवि थे वो, जो कि बहुत सारे कविता लिखे थे और बहुत ही क्या फेमस वाले थे, जो कहते हैं हम सब जानते थे। उन्हीं का नाम सभी जगह चर्चा हो रहा था। ठीक है बच्चों, ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म हुआ था 16वीं शताब्दी में। 16वीं शताब्दी में बच्चों उनका जन्म हुआ था। और फिर उन्होंने नीति, भक्ति और प्रेम संबंधित रचनाएं की। देखो बच्चों, वो क्या किए बच्चों? वो जो रचनाएं किए हैं वो सब प्रेम से भरा और भक्ति से भरा। किसी को गाली नहीं देना, किसी के बारे में बुराई नहीं करना, ऐसे बच्चों वो रचनाएं लिखे थे। ठीक है। फिर उन्होंने अवधी और ब्रज भाषा दोनों में कविताएं लिखे हैं। तो बच्चों वो कौन कौन भाषा में कविताएं लिखे हैं? अवधी और ब्रज भाषा में 2 कविताएं लिखे हैं। रहीम रामायण, महाभारत आदि प्रसिद्ध ग्रंथों को अच्छे से जानकार थे। देखो बच्चों, ये रहीम जो थे वो क्या करते थे? रामायण और महाभारत के अच्छे से जानकार, मतलब उनको उसको पढ़ के अच्छे से पढ़ते थे, उसके बारे में सब कुछ उनको पता था। उनकी मृत्यु कब हुई थी बच्चों? देखो, उनकी मृत्यु 17वीं शताब्दी में हुई थी। आज भी आम जन जीवन में उनके दोहे बहुत लोकप्रिय है। बच्चों उनकी जन्म हुई थी 1600 शताब्दी में और 17वीं शताब्दी में उनकी मृत्यु हुई थी। लेकिन अभी भी लोकप्रिय है उनका जो दोहे, वो जो दोहे लिखे थे बच्चों, इतना अच्छा दोहा था कि तक उसको आज भी हम लोग पढ़ते हैं, जैसे कि हम पढ़ने वाले हैं आज। बच्चों इतना अच्छा था उनका दोहा। ठीक है। वो क्या कहते हैं, वो मुस्लिम धर्म के थे ही, लेकिन वो अपना ग्रंथ छोड़ के रामायण और महाभारत भी, वो ग्रंथ जो है हमारा, उसको भी वो पढ़े थे। ठीक है बच्चों। क्यों? क्योंकि वो उनको पता था कि ये जो होता है, ये सब बात जो करते हैं ये सब छलावा है ज्ञान के लिए। मतलब क्या रामायण क्या महाभारत, जहाँ ज्ञान मिले वहीं से ले लेना चाहिए। नॉलेज बढ़ाने के लिए बच्चों वो रामायण और महाभारत भी पढ़ लिए थे। ठीक है। ये हो गया हमारा कवि से परिचय। तो चलो बच्चों, क्या लिखे हैं कवि जी, देखते हैं कविता के। ठीक है। देखो बच्चों, रहीम देखे बड़ों को, देखो बच्चों, रहीमन देखे बड़ों को लघु न दीजिए डारे। हाँ, जहाँ काम आवे सुई कहा करे तलवारे। देखो बच्चों क्या लिखे हैं? रहीमन देखी बड़े ने को लघु न दीजिए डारे, मतलब जहाँ काम आवे सुई कहा करे तलवारे। देखो बच्चों, इधर ये कहे हैं, वो कहे हैं कि जहाँ एक छोटा सा सुई, मतलब बड़ा लोग को देख के और उसके साथ जो होगा छोटा लोग, उसको हम छोटा नहीं करना चाहिए, मतलब छोड़ना नहीं चाहिए। मान लो फॉर एग्जाम्पल के लिए एक बड़ा सा पेड़ है और उसके नीचे एक छोटा सा पेड़ है। बड़ा सा पेड़ से आपको छाया मिलती है धूप से बहुत ज़्यादा, ठीक है, और छोटा सा पेड़ से क्या मिलती है आपको? कुछ नहीं मिलता है। तो आप क्या छोटा सा पेड़ को उखाड़ के फेंक दोगे और वो कभी बड़ा नहीं होगा? ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। क्योंकि अगर हम अभी इस छोटा सा पेड़ को उखाड़ के फेंक देंगे, जो वो बड़ा सा पेड़ सूख जाएगा बड़ा होके, 10-20 साल 15 साल से रह के वो जब मर जाएगा वो पेड़, तो तभी वो छोटा पेड़ वो जितना बड़ा था उतना बड़ा हो जाएगा कि नहीं? इसलिए उसको छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन कोई छोटा ना कोई बड़ा, हाँ, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। जहाँ काम आए सुई, इधर ऐसी बात किया गया बच्चों, जहाँ सुई काम आएगा वहाँ पर क्या करेगा? तलवार। भले ही तलवार में शक्ति हो,
बहुत ज़्यादा वो स्ट्रांग हो। अगर हम लोग तलवार से कभी कपड़ा बुन सकते हैं क्या बच्चों, बताओ? नहीं बुन सकते हैं। सिल सकते हैं क्या? नहीं सिल सकते। किस में हम सिलेंगे? सुई से। किस में हम सिलेंगे? सुई से। तो देखो बच्चों, हम कपड़ा जैसे सुई से सिल सकते हैं, तलवार से सिल सकते हैं कि नहीं? नहीं सिल सकते। क्यों? क्योंकि वहीं पर कपड़ा सिलने की जगह पर सुई का ही काम आएगा बच्चों, ना कि तलवार का। तो आप क्या इधर हम तलवार काम नहीं आएगा बोल के तलवार को नहीं फेंकेंगे। क्यों? अगर फेंक देंगे तलवार को, जहां तलवार की काम होगा। मान लो युद्ध करने जाना है तो तलवार नहीं लोगे तो कैसे युद्ध करने जाओगे? सुई लेके जाओगे क्या आप उधर झगड़ा करने, मतलब युद्ध करने? नहीं जा पाओगे। इसीलिए, और कपड़ा बुनने जाना है, आपके पास तलवार होगा, सुई नहीं होगा, तो क्या काम का हो रहेगा बच्चों, बताओ? तलवार कोई काम का नहीं। अगर आपको युद्ध करना है, आपके पास सुई है, तलवार नहीं है, तो आप क्या करोगे उस सुई से? कुछ नहीं कर सकते। ठीक इसी तरह दोनों को सम्मान नहीं करना चाहिए, दोनों को सम्मान देना चाहिए बच्चों। जो काम सुई कर सकती है वो काम तलवार नहीं कर सकता, और जो काम तलवार कर सकते हैं वो काम सुई नहीं कर सकता। ऐसे इसीलिए कहा गया है बच्चों, बड़ों जो काम बड़े लोग कर सकते हैं वो काम छोटे लोग नहीं कर सकते, और जो काम को छोटे लोग कर सकते हैं वो काम को बड़े लोग भी नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, तो इसीलिए दोनों का आदर करना सीखो बोल रहे हैं। फिर तरुवर क्या हुआ, देखो बच्चों इधर क्या लिखा है। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियही न पान, कहीं रहीम पर काज हित संपत्ति, सोच ही सुजान। देखो बच्चों, तरुवर मतलब इधर पेड़ को कहा गया है। तरुवर मतलब पेड़। वो पेड़ जो है बच्चों वो नहीं खाती सरवर की सिपाही न पान। वो जो फल है बच्चों, तरुवर की फल नहीं खाते। इधर तरुवर मतलब पेड़, जो पेड़ होता है बच्चों, वो क्या फल को खुद खाता है? बताओ मेरे को। उसको जो पेड़ में फल होता है वो खुद खाता है क्या? नहीं खाता है। वो किसके लिए देता है? हमारे लिए, इंसानों के लिए, जानवरों के लिए, सभी के लिए फल देता है। क्यों? वो खुद नहीं खाता है। जैसे सरवर, सरवर हो गया। इधर तो तरुवर मतलब पेड़ अपना फल खुद नहीं खाता है, दूसरों को देता है। देता है कि नहीं बच्चों? तो इधर सरवर, सरवर मतलब तालाब, तालाब जो होता है वो अपना पानी खुद पीता है क्या बच्चों? नहीं पीता है। तो किसको देता है वो पानी? जीव जंतु, मनुष्य, ये सब जाते हैं तालाब से पानी लेने और पीने, है कि नहीं बच्चों, बताओ? जैसे ये लोग खुद खुद सामान बना रहे हैं, मतलब खुद कोई क्या कहते हैं, खाने का चीज जैसे पेड़ बना लिया, पीने का चीज तालाब ने बना लिया, तालाब में रहता है पानी। वो जो चीज को रखता है उसको वो खुद नहीं खाता है, वो दूसरों के लिए रखता है, मतलब परोपकार करने के लिए। ऐसे ही बच्चों हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास जो भी कुछ है मतलब दूसरों की सहायता में हम लगाएंगे, ना कि खुद की सहायता में। ठीक है। तो बच्चों तरुवर जैसे फल नहीं खाता, सरवर जैसे पानी नहीं पीता, ऐसे ही हम काज करेंगे जैसे कि दूसरों की भलाई हो सके। वही बोले हैं यहाँ पर कवि जी ने। ठीक है बच्चों। कहीं रहीम पर काज हित संपत्ति संस्ति सुजान। देखो अगर कहीं रहीम पर काज हित, अगर हम कोई काम करेंगे बच्चों खुद के लिए करेंगे और हम हमारे पास बहुत संचित क्या होगा, संपत्ति, हम बहुत पैसा रखे होंगे, करोड़ों करोड़ों पैसा रखे होंगे, सोना बहुत होगा हमारे पास, जमीन बहुत होगा हमारे पास, तो क्या होगा बच्चों? कुछ होगा? कुछ कर पाएंगे हम? सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन दूसरों का जब भलाई करते हैं बच्चों, अगर दूसरों का काम में अगर नहीं आएगा तो वो रहकर क्या फायदा? देखो बच्चों जैसे हमारा सरकार है, सरकार के पास बहुत पैसा है कि नहीं? वो पैसा अगर वो लोगों के बीच में नहीं देगा, नहीं बांटेगा, रास्ता जैसे हो गया हमारा रोड बनाना, कहीं पे ब्रिज बनाना, और जिसका पास घर नहीं है उनको घर देना, अगर सरकार नहीं देंगे दूसरों को वो घर, तो किस लिए सरकार बने हैं, कैसे बने हैं? देखो बच्चों हम जब वोट देते हैं तभी वो सरकार बन पाते हैं। वो अगर वो हमको नहीं देंगे, घर नहीं देंगे, हमारा असुविधा जो है उसको सुविधा नहीं करेंगे, समाधान नहीं करेंगे, हमारा जो प्रॉब्लम हो रहा है उसको सॉल्व नहीं करेंगे, तो हम लोग उनको क्यों ही देंगे बोलो? आप खुद बताओ, नहीं देंगे। अगर आपके साथ कोई अच्छा नहीं कर रहा है, बुरा बर्ताव हमेशा कर रहा है,
तो आप उसको इज्जत क्यों दोगे? आप इज्जत दे रहे हो, वो बुरा बर्ताव कर रहा है, क्या फायदा है उस इज्जत का? इसी तरह आपके पास संपत्ति है, संचित करके रखे हो, लेकिन उसका कोई क्या कहते हैं उसको, अच्छा काम में आप नहीं लगा रहे हो, सिर्फ खुद रखे हो, तो कुछ फायदा नहीं है बच्चों उसका। ठीक है। फिर क्या हुआ बच्चों? रहीम धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाओ, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परी जायो। देखो बच्चों इधर क्या, वो जो धागा है, रहीम क्या बोले हैं? धागा, जो प्रेम का जो धागा होता है बच्चों, उसको मत तोड़ो। जो भरोसा होता है, जो बच्चों भरोसा एक ऐसा चीज है जो अगर एक बार अगर उठ गया एक इंसान के ऊपर से, तो दोबारा भरोसा नहीं हो सकता। क्यों? देखो बच्चों, प्रेम का धागा मतलब धागा जो होता है, अगर एक बार धागा टूट गया तो आप उसको और एक बार जोड़ सकते हो क्या? बताओ मेरे को। नहीं जोड़ सकते। क्यों? क्योंकि वो एक बार टूट जाएगा तो और नहीं जोड़ेगा। मान लो अगर आप जोड़ भी लिया उस धागा को, तो धागा के दोनों धागा को जोड़ने के बाद क्या पड़ेगा? बताओ मेरे को। दोनों धागा अगर जोड़ दोगे तो बीच में क्या दिखेगा हमें? गांठ दिखेगा बच्चों। क्या दिखेगा? गांठ नहीं, अगर नहीं पड़ेगा तो धागा नहीं जुड़ेगा। तो पहले के जैसा वो हुआ क्या बच्चों? जैसे पहले पूरा एक ही लाइन में, सीधी की लाइन में था धागा, जैसे वो धागा था, फिर क्या हुआ बच्चों? उसको अगर हम तोड़ देंगे, छीड़ मतलब टूटा देंगे, तो वो धागा को अगर और एक बार जोड़ेंगे तो बच्चों बीच में गांठ आ जाएगा। ठीक है। इसी बच्चों हमारे रिश्ता जो होता है, हमारा दोस्त लोग जो हमारे पर भरोसा करते हैं, उनका भरोसा अगर हम लोग एक बार तोड़ देंगे तो वो लोग हम पर विश्वास नहीं करेंगे बच्चों। करेंगे नहीं। अगर करेंगे भी तो वो क्या डर डर के करेंगे, ये तो पिछली बार ऐसा कर दिया था मेरे साथ और ऐसा करूँगा बोल रहा था, उसको ऊपर कैसे हम भरोसा कर सकते हैं, ऐसा बोलेंगे। जैसे बच्चों क्या होता है, मिरर होता है। कोई मिरर, अगर आईना जो होता है एक बार टूट जाएगा, तो उसको आप फिर से अगर जोड़ दोगे तो वो जुड़ जाएगा। टूट के फिर से जोड़ दोगे तो वो जुड़ जाएगा, लेकिन उसके बीच में जो दरार पड़े होंगे वो मिटेगा क्या बच्चों? नहीं मिटेगा। पहले के जैसा तो नहीं हो सकता ना बच्चों। हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसीलिए बच्चों जो भी बोलते हो आप, तो उसको सोच समझ कर बोलना बच्चों, और जिसके साथ जैसा व्यवहार करते हो थोड़ा सोच समझ कर करना। क्योंकि आपका अगर एक बार आप उसको गलत बात बोल दिए तो और वो आपको भरोसा नहीं करेगा। वो सोच रहा होगा मेरे बारे में अच्छा बोलता है, अच्छा ही बोलेगा। अगर आप एक बार गलती से गलत बोल दिए तो क्या बोलेगा? वो पिछले बार मेरे को ऐसा बोल दिया था, अब किससे कैसे मैं उसके ऊपर भरोसा करूं? तो ये जो विश्वास है बच्चों और प्रेम जो है बंधन, उसको कभी तोड़ना मत। अगर तोड़ दिए तो बच्चों मान लो आपके भी प्रेम का धागा में पड़ जाएगा, क्या गांठ पड़ जाएगा। ठीक है। तो बच्चों फिर आगे देखो क्या हुआ। रहीमन पानी रखिए, बिनु पानी बस सब सुन, पानी गे न रूबे, मोती मानुस चून। रहीमन पानी रखिए, बिनु पानी, जो पानी है बच्चों, वो पानी बिना हम लोग जी सकते हैं क्या? जी सकते हैं? नहीं जी सकते पानी के बिना। पानी नहीं होगा तो बच्चों हम खाना नहीं बना पाएंगे, खाना नहीं बना पाएंगे तो बच्चों हमको भूख लगेगा, हम खा नहीं पाएंगे। तो ऐसे करके हमारा जीवन में अगर पानी नहीं होगा तो हम कुछ नहीं है। जैसे इधर क्या कहा गया? युबेर मोती मनुष्य चून। मोती जो होता है बच्चों, पानी नहीं होगा तो मोती नहीं होगा। मनुष्य जो होता है, मनुष्य के अंदर अगर चरित्र नहीं होगा तो वो मनुष्य जो आदमी है वो कुछ काम का नहीं है बच्चों। अगर एक आदमी है सबको गाली दे रहा है, ये बोल रहा है, वो बोल रहा है, ये है वो है बोल रहा है, तो वो मनुष्य नाम में गिनती नहीं होगा बच्चों। और चून जो आटा होता है, आटा से अगर पानी अगर निकाल लोगे तो वो आटा रोटी बन पाएगा क्या? नहीं बन पाएगा, सूखा ही रहेगा। तो उसको कोई कुछ क्या कहेगा बच्चों? उस पर कोई ध्यान देंगे? कोई कुछ ध्यान देंगे? नहीं देंगे। ऐसे ही मनुष्यों का अगर एक अच्छा चरित्र नहीं होगा तो मनुष्य से बात करेंगे? नहीं करेंगे बच्चों। और मोती में जो चमक है, चमक नहीं होगा तो उसको कोई मोती बोल के मानेगा क्या? नहीं मानेगा। ऐसे ही पानी के बिना सब सुन बोलेंगे बच्चों। इधर क्या बोले हैं देखो, वो कवि जी क्या बोलेंगे, पर जैसे पानी के बिना इधर सब कुछ सुन। अगर
मनुष्य के पास अच्छा चरित्र नहीं है तो वो मनुष्य नहीं है। अगर चून में आटा चून जो है उसके अंदर अगर पानी नहीं है तो वो आटा नहीं हो सकता, और मती में अगर चमक नहीं है तो वो कोई मती नहीं हो सकता। ठीक है बच्चों। फिर रहीम ने, देखो रहीम ने क्या किया, विपदाहु भली जो थीरे दोनों होए, हित अनहित या जगत में जानी परत सब कोय। देखो बच्चों, विपदाहु, जो विपद में, हम विपदाहु मतलब इधर जो क्या होता है बच्चों, कोई हमारा कोई बड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो तभी क्या होता है, सबसे पहले अगर मान लो कोई मेडिकल केस हो गया तो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जिसको प्रॉब्लम हुआ होगा उसको मेडिकल लेना पड़ेगा। उधर बच्चों अगर हमको किसी को ज़रूरत पड़ी, हमें अगर किसी को ज़रूरत पड़ी तो आप किसे कॉल करोगे, आपके भैया, चाचा, मम्मी, दादा, ऐसे सभी को कॉल करोगे। अगर उनमें से कोई नहीं आएगा तो आपको क्या लगेगा बच्चों, वो सिर्फ नाम के लिए ही रिश्तेदार थे, कोई रिश्तेदार नहीं आएगा। मान लो आपका एक एक्सीडेंट हो गया, भगवान करे ना हो, बात के लिए, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए देखो, आपका एक्सीडेंट हो गया, आप कॉल किए अपने दोस्त को, अगर वो दोस्त आपका नहीं आएगा, हाँ, अगर वो आपका दोस्त जो है नहीं आएगा तो क्या होगा बच्चों, आपको क्या लगेगा, ओ भाई ऐसा दोस्त था मेरा, मैं एक्सीडेंट हो गया था, वो मैं कॉल किया तो वो नहीं आया। जो थीरे दिन होयो हित अनहित या जगत में जानी पर सब कोई हो। देखो बच्चों, जब कोई हमारा पास, जब कोई प्रॉब्लम आता है तभी हमारा जो रिश्तेदार होते हैं सभी पता चल जाते हैं कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है। जो दोस्त आपको बुरा वक्त में साथ दे रहा है बच्चों, वही है आपका सच्चा दोस्त। और जो सिर्फ पैसा आपके पास, मान लो बहुत सारे पैसा है, आप ऐश कर रहे हो, तभी आकर सिर्फ आते हैं तभी, तो वो लोग आपके सच्चे दोस्त नहीं है बच्चों। देख लेना आप किसी को जो सिर्फ मजे करने के लिए आते हैं, उनको कॉल करना, भाई इधर एक प्रॉब्लम हो गया है आ जाना, वो नहीं आएंगे, बोलोगे हम नहीं जा पाएंगे, तू तेरा प्रॉब्लम दे, तो वो नहीं होता है दोस्ती बच्चों। ये जो है ये दुनिया में ये नहीं चलेगा, हाँ, ये जो है ये हित काम नहीं है ना, अनिहित काम है। ये जगत में ये अनिहित काम है, तभी जानी परत सब कोई हो। आप सबको जान पाओगे जब आपको कोई प्रॉब्लम होगा, तो पता चल जाएगी कौन अपना है कौन पराया। ठीक है बच्चों। वही फिर रहीम जिहा बावरी, कहीं गई सड़क पाताल, आपू तो कहीं भीतर रही, जूती खात कपाल। देखो बच्चों, उधर क्या, रहीम जिहा, जिहा हमारा जो जीव होता है बच्चों, वो बात करता है, बहुत बात करता है, कहता है कि नहीं, कहीं गई स्वर्ग पाताल, मतलब स्वर्ग और पाताल को एक साथ भी बोल सकता है, स्वर्ग को और पाताल को एक साथ झगड़ा भी करवा सकता है। और मुंह से जो हमारा एक बार बोली जो निकलती है, बात जो निकलती है बच्चों, किसी को कड़वी भी लग सकती है और किसी को अच्छा भी लग सकता है, हाँ कि नहीं बच्चों। देखो बच्चों, ये जो हमारा बात है, जुबान जो है, हम जिसको प्यार से बात करेंगे वो प्यार से सुनेगा, और जिसको गुस्से से बात करेंगे वो झगड़ा करने लगेगा, लगेगा ही नहीं बच्चों। आपका जीभ तो झगड़ा कर लेगा बच्चों, अगर झगड़ा शुरू हो गया तो जो मार पड़ेगा, जूती जो खाओगे आप, जूती कौन खाएगा, आपका मुंह खाएगा जूता, नहीं खाएगा। मार जो पीटेंगे आपके मुंह के अंदर, वो जो जीभ है, जो बात क्या, उसको पीटेंगे नहीं ना बच्चों। क्यों, जूती खाएगा आपका कपाल, तो वो बोलने वाला तो कुछ भी बोल देगा बच्चों, लेकिन मार खाओगे आप, यही बोला गया है बच्चों। पे जूती खात कपाल, कपाल खाएगा तुम्हारा जूता। जो कोई पीटेगा वो आपको आके पीटेगा, ना कि जीभ को निकाल के पीटेगा, मुंह के अंदर घुस के पीटेगा क्या, नहीं, कोई कुछ नहीं करेगा जो है। तो इसलिए बच्चों आपका कपाल, ताकि आप जो आपका जुबान जो बोलता है बच्चों, उसके बदले में उसको कुछ नहीं फर्क पड़ता, वो कुछ भी बोल देता है, कुछ भी बकवास बोल देगा, लेकिन जो बोलना है आपको सोच समझ कर बोलना चाहिए। तो मार क्योंकि आपका कपाल ही खाएगा। देखो बच्चों, फिर आगे क्या है, तो जो भी बोल रहे हो बच्चों आप, इधर ये बोला गया है कि जिस भी बात को आप बोलो तो वो बात आपको सोच समझ कर बोलना चाहिए और सही टाइम पे बोलना चाहिए, नहीं तो आपका कपाल भी जूती खा जाएगा। ठीक है बच्चों। कहीं रहीम संपत्ति सगे बनत हुए बहुरीत, विपत्ति विपत्ति कौसोटी जे कोसे तो ही सच में। देखो इधर में बोल रहा था ना, कहीं रहीम संपत्ति, जिसके पास बहुत संपत्ति है बच्चों, बहुत पैसा है, बनो तो बहुत रीत, तभी
बहुत लोग आपके पास आते हैं। विपत्ति कसौटी के जोक से मतलब हमारा विपद के टाइम में जो आएगा वही है हमारा सच्चा मित्र, मतलब सच्चा दोस्त। देखो बच्चों, और असुविधा के टाइम में अगर कोई नहीं आएगा, प्रॉब्लम जब हुआ होगा तभी कोई नहीं आएगा, और जब आपके पास बहुत पैसा होगा तभी आएगा, तो वो सच्चा दोस्त है आपका, नहीं है ना। तो बच्चों कसौटी जे कसी तो ही सच मित्र, जो असुविधा में आपका साथ दे वही है आपका सच्चा मित्र। तो बच्चों यही था हमारा छोटा सा कविता। इसको कौन लिखे थे? अद्भुत हिम खन्ना खान, खन्ना खन्ना बच्चों कौन? अद्भुत रहीम खन्ना खन्ना जी इसको लिखे थे। ठीक है, तो यही था रहीम जी के दोहे। ठीक है बच्चों, वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और नोटिफिकेशन पे बटन को सेव कर दो। ठीक है, जब भी मैं नया वीडियो डालूंगा आपका पास पहले आ जाएगा। तो बच्चों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।